सिनोनिम्स पहले हम देखेंगे। सिनोनिम्स में पहला क्वेश्चन है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट यानी कि होता है जटिल। इंट्रिकेट यानी कि होता है जटिल। इसका पहला ऑप्शन है हार्ड। हार्ड यानी होता है वोट मांगना, वोट मांगना। सेकंड ऑप्शन है इसका ग्राफ। ग्राफ यानी कि होता है खुरदरा, खुरदरा। स्टडी, स्टडी यानी कि होता है स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। और कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड यानी होता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। या फिर इसी को हम बोलते हैं उलझाना। तो इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होगा डिफिकल्ट, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेलो दोस्तों, हम इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज की थर्ड क्लास है। इसके पहले हमने 2 क्लासें ली हैं, वो आप देख लेना। सेकंड क्वेश्चन है मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट है तो मूवमेंट, मूवमेंट में आपके बनी हुई है, यानी कि मोमेंटस है। एक याद करने की ट्रैक है। अब पहला ऑप्शन है बर्बस। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इम्पोर्टेंट। बर्बस, बर्बस यानी कि होता है माउथी। बर्बस यानी कि माउथी, या फिर इसी का हो जाएगा डिफ्यूज। और सी ऑप्शन है इसका मैसेब्र। मैसेब्र यानी कि होता है डरावना, डरावना, डरावना। या फिर इसी को हम बोलेंगे समझी, UESOME। आवफुल भी इसी को बोलते हैं, WFUL, आवफुल। या फिर हॉरिड, डरावना के ये सभी क्या है सिनोनिम्स हैं। ये 3 सिनोनिम्स, गॉसम, आवफुल और हॉरिड। तो आवफुल, चौथा ऑप्शन आवफुल यानी कि डरावना, पहले ही बताया है। मैसेब्र यानी कि डरावना। थर्ड क्वेश्चन है एम्बेलिश। एम्बेलिश, इसमें है एम्बेलिश की स्पेलिंग सही है ये EMBELLISH, एम्बेलिश। एम्बेलिश यानी कि होता है डेकोरेट करना या फिर सजाना, डेकोरेट करना। या फिर इसी को बोलते हैं हम एडॉर्न करना, एडॉर्न करना। या फिर गार्निश करना भी बोलते हैं हम इसको, गार्निश करना। बी ऑप्शन है पैसिफाई। पैसिफाई यानी कि होता है कम करना, कम करना। पैसिफाई यानी कि होता है किसी चीज़ को कम करना। लेस भी बोलते हैं इसको। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ यानी कि होता है झगड़ा, स्ट्राइफ यानी कि होता है झगड़ा। और एडवेंट, डी ऑप्शन है इसका एडवेंट। एडवेंट यानी कि होता है एरिबल, एरिबल। या फिर इसी को हम बोलते हैं आगमन। तो एम्बुलेंस यानी कि डेकोरेट, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है सैरेन। सैरेन यानी कि होता है SERENE, सैरेन। सैरेन का मतलब होता है काम, या फिर होता है शांति, काम। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा CALM, काम। अब मॉडेस्ट, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट यानी कि होता है सिंपल। मॉडेस्ट यानी कि सिंपल हो जाएगा। एपरेंट, एपरेंट यानी कि होता है क्लियर। और रिजॉयस, ए ऑप्शन है रिजॉयस। रिजॉयस यानी कि होता है इसका एंजॉय, एंजॉय। रिजॉयस यानी एंजॉय होता है। मॉडेस्ट यानी सिंपल, एपरेंट यानी कि क्लियर। बी ऑप्शन इसका है सही, सैरेन यानी कि। अब फिफ्थ क्वेश्चन है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का होता है प्रिटी, प्रिटी। ब्यूटीफुल यानी कि प्रिटी होता है। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक यानी कि होता है फर्टाइल, प्रोलिफिक, फर्टाइल। या फिर इसको हम कहते हैं उपजाऊ, फर्टाइल। उपजाऊ फसल, फसल होती है उपजाऊ, उसको हम फर्टाइल बोलेंगे, प्रोलिफिक बोलेंगे। वेनफुल, वेनफुल का होता है हार्मफुल, HARMFUL, हार्मफुल। या फिर इसी को हम बोलते हैं नुकसानदायक, नुकसानदायक। इसी को हम बोलते हैं नुकसानदायक, हार्मफुल, वेनफुल। एमेलियोरेट, एमेलियोरेट यानी कि होता है इम्प्रूव करना या फिर सुधार करना। इम्प्रूव या फिर सुधार, इसको हम बोलते हैं एलियोरेट, एमेलियोरेट। फर्टाइल, इसी का इसका प्रोलिफिक का सिनोनिम से। ब्यूटीफुल यानी कि प्रिटी हो जाएगा।
अब देखते हैं हम एंटोनिम्स। 5 हमने देखे हैं। सिनोनिम्स अब इसी के हम 5 देखेंगे एंटोनिम्स। मैग्रे, मैग्रे यानी कि होता है ए है, ओ की जगह ए है। मैग्रे यानी कि होता है बहुत कम। इसमें हमें एंटोनिम बताने हैं यानी कि विलोमार्थ शब्द, तो इसमें हम बहुत कम, मैग्रे तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा का इसमें मीनिंग बताना है। तो पहला ऑप्शन है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट यानी होता है सेंसिबल, सेंसिबल या फिर होता है इसका विवेकशील। हिंदी भी मैं साथ ही साथ लिखते जा रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। कैजुअल, कैजुअल यानी कि होती है चापलूसी करना, चापलूसी। या फिर इसी को बोलते हैं टू कॉक्स, टू कॉक्स, COAX। सी ऑप्शन है इंसेप्शन। इंसेप्शन यानी कि होता है बिगिनर, बिगनिंग, बिगनिंग बोल सकते, शुरुआत, शुरुआत किसी चीज़ के कहना, स्टार्ट कहना, शुरुआत कहना, इसको हम बिगनिंग बोलते हैं, इंसेप्शन। सफिशिएंट यानी कि होता है पर्याप्त। तो हमें मैग्रे का बताना था जिसका होता है बहुत कम, तो इसका विलोम जो होगा पर्याप्त होगा, तो सफिशिएंट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। एंटोनिम्स मैग्रे का सफिशिएंट होगा। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें एंटोनिम बताना है। वेनिस का एंटोनिम, वेनिस यानी होता है गायब हो जाना। वेनिस यानी हम बोल सकते हैं गायब हो जाना। वेनिस यानी होता है गायब हो जाना। पहला ऑप्शन देखते हैं। इसमें है मैनेस। मैनेस यानी कि होता है खतरा, खतरा या फिर इसी को हम बोलते हैं थ्रीट, थ्रीट, खतरा या फिर थ्रीट। एपियर, एपियर होता है यानी कि शामिल होना, यानी एमर्ज होना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वेनिस यानी होता है गायब, तो एपियर इसका एंटोनिम हो जाएगा, एपियर, एमर्ज होना। इंटेंसिवली, इंटेंसिवली यानी होता है तीव्रता से, इंटेंसिवली यानी कि तीव्रता से। और रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव, रेजोल्यूशन यानी कि प्रस्ताव या प्रपोजल, इसको हम बोल सकते हैं प्रपोजल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं स्टिंजी। स्टिंजी, स्टिंजी यानी कि होता है कंजूस, स्टिंजी होता है कंजूस, तो इसका हमारे लिए एंटोनिम बताना है। तो मिसयरली, पहला ऑप्शन क्या है मिसयरली, इसका होता है निगार्डली, मिसयरली, इसको हम बोलेंगे निगार्डली या फिर इसी को हम बोलते हैं कंजूस। ये इसी का सिनोनिम्स है, स्टिंजी का एक सिनोनिम्स है निगार्डली या फिर कंजूस, इसी को हम बोलेंगे मिसयरली, ये इसका सिनोनिम्स है, लेकिन हमारे लिए एंटोनिम बताना है। तो बी ऑप्शन है एप्लाउज, एप्लाउज यानी कि होता है तारीफ। सी ऑप्शन है रैथ, रैथ यानी कि होगा क्रोध, WRATH, इसका मतलब होता है क्रोध। या फिर इसी को हम बोलते हैं एजिटेटेड, एजिटेटेड, क्रोधित। जेनरस, जेनरस यानी कि होता है एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट। जेनरस यानी कि होता है एक्स्ट्रावेजेंट या फिर खर्चीला, तो यही इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। स्टिंजी यानी कंजूस होता है, जेनरस यानी खर्चीला, एक्स्ट्रावेजेंट, ये इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जेन्युइन। जेन्युइन का आपको मालूम ही होगा, जेन्युइन यानी कि जो डुप्लीकेट नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है या फिर असली चीज़ जिसको हम बोलते हैं असली। और फोलेड, फोलाइड बोलते इसको, तो इसको हम बोलेंगे कलरलेस। पोलेड यानी कि होता है कलरलेस, पैलेट, कलरलेस। या फिर इसी को हम बोलते हैं पेल, PALE, पेल, या फिर इसी को हम बोलते हैं रंगहीन। बी ऑप्शन है इसका एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, एबॉर्टिव यानी कि होता है अनसक्सेसफुल। अब स्पोरियस, स्पोरियस यानी होता है नकली, ए इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। जेनरस यानी कि असली,
और स्पोरियस यानी कि नकली, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, स्पोरियस। अब वर्थलेस, वर्थलेस का मतलब डी ऑप्शन है वर्थलेस, इसका मतलब होता है यूजलेस। वर्थलेस यानी कि यूजलेस, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसे हम वर्थलेस कहते हैं। अब 10th क्वेश्चन है जियोपार्डी। जियोपार्डी, जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा, खतरा बोलते हैं हम जियोपार्डी को। तो इसका हमें एंटोनिम बताना है। सेफ्टी, तो सेफ्टी यानी कि होता है प्रोटेक्शन, तो यही तो एंटोनिम है। खतरा, इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। स्लेथफुल, स्लेथफुल का मतलब होता है लेजी या फिर आलसी, लेजी या इसी को हम बोलेंगे आलसी। इंडिजेंट, इंडिजेंट यानी कि होता है पुअर, गरीब, पुअर या फिर इसी को हम बोलेंगे गरीब। और रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट, रेक्टिफाई यानी कि हो जाएगा करेक्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा सेफ्टी। जियोपार्डी का मतलब हो जाएगा सेफ्टी, एंटोनिम हो जाएगा सेफ्टी। जियोपार्डी यानी खतरा होता है, सेफ्टी यानी कि होता है प्रोटेक्शन, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं दोबारा से। पहला ऑप्शन था हमारा इंडिकेटर्स का मतलब होता है जटिल, इस जटिल यानी कि इसका हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। सेकंड ऑप्शन था मोमेंटस, मोमेंटस यानी होता है इम्पोर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन था एम्बेलेस, एम्बेलेस यानी कि होता है डेकोरेट का आना, एम्बेलेस का आना यानी कि डेकोरेट का आना। सेरेन, सेरेन यानी होता है काम, कंजूस। अब 6th क्वेश्चन था म्योग्री, म्योग्री यानी होता है सफिशिएंट, म्योग्री का एंटोनिम्स होता है सफिशिएंट। वेनिस का एंटोनिम होगा एफियर, वेनिस यानी गायब होना, एफियर यानी कि शामिल होना। स्टिंजी, स्टिंजी का एंटोनिम हो जाएगा क्या जेनरस, जेनरस। कंजूस होता है स्टिंजी, जेनरस होता है खर्चीला। अब जेन्युइन यानी कि होता है असली, और नकली का इसमें हो जाएगा स्पोरियस। और 10th हो जाएगा जियोपार्डी, खतरा, सेफ्टी, प्रोटेक्शन। हमने इसका एक बार रिवीजन भी कर लिया। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। एक क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।